हेलो ऑल ऑफ यू। सो हम लोगों ने चैप्टर 1 दैट इज़ माय बॉडी कंप्लीट कर लिया था। आज मैं एक वर्कशीट लेके आई हूँ जो हमारे स्कूल का एनुअल टेस्ट में आई थी, और जो मैंने आपको बोन मैरो वाला क्वेश्चन बताया था वो ओरल टेस्ट में आया था। आपको बहुत अच्छे से तैयार रहना है अपने टेस्ट के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप इसमें तो आंसर्स लिखें, पर आपको याद रखना है क्या क्या है। फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑल जॉइंट शो मूवमेंट एक्सेप्ट स्कल। हमारा जो स्कल है वही मूवमेंट नहीं शो करता है, बाकी सारे जॉइंट करते हैं। नाउ द एंड ऑफ ईच बोन इज कवर्ड बाय अ टफ स्मूथ शाइनी सब्सटेंस। क्या कह लेते हैं उसे? हम कार्टिलेज कहते हैं। नाउ the bone are held together by a stretchy band like tissue is called ligament. Okay, so आप लोग साइड बाय साइड इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस टेस्ट एनुअल एग्ज़ाम में आया है। आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है इस बात के लिए। ओके, आप लोग साइड बाय साइड स्क्रीन शॉट ले रहे होंगे पूरे चैप्टर का। आई होप आपने उतनी यही किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। That joint provide back and forth movement of the body part. अब कौन सा ऐसा जॉइंट है जो हमें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देता है? दैट इज हिंग जॉइंट। आफ्टर दैट अब मैच द फॉलोइंग आता है। अब इट्स टाइम फॉर मैच द फॉलोइंग। हिंग जॉइंट क्या करता है? व्हाट इज हिंग जॉइंट? इसका एल्बो है, एल्बो इसका एग्जाम्पल। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का shoulder joint. Strong stretchy band like tissue is ligament. Tough smooth shiny substance is cartilage. Now write the name of the type of joint. अब हमें नेम लिखना है टाइप ऑफ जॉइंट के। क्वेश्चन पेपर है। हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, प्रोवेट जॉइंट एंड ग्लिडिंग जॉइंट। अब हमें इसके टू एग्जाम्पल्स लिखने। फर्स्ट इज हिंग जॉइंट का एल्बो नी, यस। देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिप शोल्डर। प्रोवेट जॉइंट बिटवीन स्कल एंड फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ स्पाइन। नाउ ग्लिडिंग जॉइंट का एंकल एंड रिस्ट। अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब मैं देखूंगी कि आप लोग ने कितना लर्न किया, आप क्या लिख सकते हैं। आप लोग नेट पर सर्च नहीं करेंगे, खुद से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू बॉल एंड सॉकेट व्हाई डू बोन्स हैव जॉइंट? इफ बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट देन, यहाँ पे देन आना था, देन वी विल नॉट एबल टू फोल्ड। अपने हैंड को नहीं फोल्ड कर पाएंगे, अपने लेग को नहीं फोल्ड कर पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे इवन, और ना बैठ ही पाएंगे। हाउ डू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वर्क? व्हेन वन बोन हैव बॉल लाइक एंड फिट इनटू द हॉलो सॉकेट ऑफ द बोन। नाउ ये क्वेश्चन आया था। नाउ डिफाइन द टर्म। अब आप लोग साइड बाय साइड कमेंट पे लिखते जाइएगा आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और आपने कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे थे। When two bones are held together from a joint. Joint की क्या है? When two bones are held together, then form a joint. Now what is ligament? The bone are held together by a strong stretchy band called tissue. अब ना एक असाइनमेंट पूछी गई थी, पेपर से पहले ही असाइनमेंट आई थी। आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। एक्चुअली ये पूरा सिर्फ सेंस ऑर्गन के बारे में है। लास्ट क्वेश्चन है जो सेंस ऑर्गन के बारे में नहीं है, बाकी सारे सेंस ऑर्गन के बारे में। कौन सी ऐसी नर्व है जो ब्रेन और आई को कनेक्ट करती है? दैट इज ऑप्टिक नर्व। द डार्क स्ट्रक्चर इन द फ्रंट ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड द प्यूपल। अब क्या हमें सूंघने में क्या इनेबल करता है? हमारी नोज। द डैश ईयर हेल्प अस टू हियर एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, दैट इज इनर ईयर। आफ्टर दैट स्वीट, sour and dash and bitter are the four taste buds on our body, that is sour and salty. आगे बढ़ते हैं। अगेन इस पे मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट मिडल ईयर है। मिडल ईयर कहाँ पे होगा?
जिसके पास ईयर ड्रम है, यस फर्स्ट हो गया। नाउ फ्रेगनेंस, व्हाट इज फ्रेगनेंस, ये फोर्थ हो गया। फ्रेगनेंस याद रखिएगा, फ्रेगनेंस। सो क्या ये मेथड सही है, ये पूरा सही है? नो, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे फोर्थ की जगह यहाँ पे फ्रेगनेंस दिया तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था। एंड जो हमारा टंग है ये फोर्थ है, क्योंकि हमारा प्यूपल क्या है, ब्लैक स्पॉट है। नाउ टेस्ट बट काउंटर टंग में, एंड द टच इज स्किन फिफ्थ। आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर। अब ह्यूमन ईयर पे है, सो आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। यहाँ पे आउटर ईयर की जगह आप लोग एक्सटर्नल ईयर भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर ये ज़्यादा सही। एक्सटर्नल ईयर लिखेंगे तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। नेम द स्क्रीन ऑन विच ऑल इमेज गेट फॉर्म। हमने आइज़ के बारे में जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा स्क्रीन है जहाँ पे सारी इमेज फॉर्म होती है, डैट इज रेटिना। नाउ विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर हैज़ ईयर ड्रम एंड दीज 3 स्मॉल बोन्स। हमने पढ़ा था मिडल ईयर ऐसा जिसके पास ईयर ड्रम एंड 3 स्मॉल बोन है, जिसमें से एक स्ट्रिप भी बोन है। नाउ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। अब हमने यहाँ पे तो इसको डिफाइन किया था, अब हम आई सेंस ऑर्गन में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारा प्यूपल है, सो ब्लैक स्पॉट एट द सेंटर ऑफ आईबॉल। देन व्हाट इज मिडल ईयर, हैज ईयर ड्रम कन्वे वाइब्रेशन टू इनर ईयर। नाउ इट्स डार्क स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आईबॉल। आप लोग आंसर्स पे नहीं ध्यान दीजिएगा, आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो उसी के बेसिस पे आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिएगा। इनर ईयर हेल्प अस टू हियर एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। नाउ राइट द फंक्शन ऑफ आईलिड्स एंड आई लैशेस। अब आईलिड्स और आई लैशेस के हमें फंक्शन लिखने हैं। सो इट प्रोटेक्ट अवर आई फ्रॉम डर्ट एंड डस्ट। ये हमारे आइज़ को डर्ट एंड डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए थे इसके। सो लाइट एंटर द आइज थ्रू प्यूपल। प्यूपल से हमारी आइज में लाइट एंटर होती है। नाउ द पार्ट ऑफ ईयर विच हेल्प इन मेंटेन द बैलेंस ऑफ अवर बॉडी इज इनर ईयर। आपको हमेशा याद रखना है। देन है हाउ मैनी बोन्स डज द स्कल, बैकबोन एंड द रिब केज दैट इज रिब्स एंड पेयर ऑफ रिब हैव। सो स्कल के पास 8 फ्लैट बोन होती हैं, बैकबोन के पास 33 वर्टिब्रेस होती हैं, रिब केज रिब 24 होती हैं, पर 1 पेयर हैव 12 रिब। सो ये असाइनमेंट थी, ओके बस इतनी असाइनमेंट थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसी के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर समझ में आता जा रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है, हमें पता चलता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। अगर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा, ये हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, डैट इज़ सेकेंड चैप्टर प्लांट। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।